बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की जो दो अहम डेवलपमेंट हैं वो इंतहाई अहम हैं और बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। एक खबर यह है कि कुर्बानी से पहले इतनी बड़ी कुर्बानी हो गई है इमरान खान की कि इस स्टोरी के बाद या इस खबर को सुनने के बाद इमरान खान के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और आज की डेट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, खड़ाक निकाल के रख दिया है और इमरान खान साहब की सियासत को खुडे लाइन लगा दिए। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है ये जमान पार्क पहुंच गया है। अब जमान पार्क रहता कौन है? इमरान खान की वो रहाइश का है। आखिर क्यों पहुंचे हैं आसिफ अली जरदारी जमान पार्क में? क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, इसके ऊपर हम डिटेल्स जो हमारे पास पहुंची है आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा के लिए बरकरार है। इसकी नाज़रीन किराम, आखिरकार इमरान खान साहब की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। खान साहब ये सोचते थे कि जब तक बंदयाल मेरे साथ है, बंदयाल जैसा शतरंज का मोहरा मेरी शतरंज के पास मौजूद है, या असल बादशाह का पत्ता जो है या ट्रप का पत्ता मेरे पास मौजूद है, तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बंदयाल मेरे पास मौजूद है, बंदयाल की फैमिली मौजूद है, बंदयाल की बेटी मेरे पास मौजूद है, और तब तक मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गिरफ्तार करने वाला होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक मुझे छोड़ दिया जाएगा। और किसी गिनत केस के अंदर वो केस जो बनाए जाएं या वो केस जो होंगे, किसी केस के अंदर मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे 100 केसेस हैं या 1000 केसेस हैं, मुझे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब इतने ज्यादा मुतमिन थे कि 9 मई वाक़े के बाद, 9 मई जो फौजी तस्बात के ऊपर को जलाया गिराया गया, हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई, कोर कमांडर, रेडियो पेशावर और मुख्तलिफ फौजी हेड डिपार्टमेंट के ऊपर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर इतने ज्यादा मुतमिन थे कि फौज जो है वो कुछ कर नहीं सकती। अगर फौज जो है अपनी फौजी अदालतों के अंदर फौजी एक्ट के तहत अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को एक खत लिखेंगे या एक दरख्वास्त उनकी अदालत के अंदर दायर करेंगे कि भाई साहब आप हदायत जारी करें कि आम सिविलियन के खिलाफ, आम शहरियों के खिलाफ या आम पाकिस्तानियों के खिलाफ किसी सूरत फौजी एक्ट के तहत फौजी अदालतों के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक, अपने मंसूबे के मुताबिक वैसे ही किया और एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब को दे दी और फिर वो मंजूर भी होगी। जब बंदयाल साहब ने मंजूर की तो बंदयाल साहब के भी बड़े हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि बंदयाल साहब तो रिटायर होने वाले हैं। काजी फाजिसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी हो चुकी है। बंदयाल साहब वैसे ही मेहमान है और जाते जाते ही अपना घर खराब नहीं करना चाहते थे, अपनी पेंशन जो है खराब नहीं करना चाहते थे। जाने के बाद ये ना हो कि कोई दरवाजा खटखटा के कहे बंदयाल साहब हैं किधर, जरा बाहर हैं, 2 मिनट आपसे काम है। बंदयाल साहब पुरस्कून और अमन की जिंदगी गुजारना चाहते थे, कोई उधार लेने वाला बंदयाल साहब के पास नहीं आता। तो सारे मामले के बाद बंदयाल साहब ने एक तो इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक दरख्वास्त के मुताबिक तरीके इंसाफ की मंजूर कर ली समाअत के लिए, और आज समाअत हुई भाई, समाअत हुई। इमरान खान साहब बड़े एक्साइटेड थे कि कुछ देर में फैसला हमारे हक के अंदर आ जाएगा। बंदयाल साहब ने और अब उनके साथ जो जस्टिस जाजुल हसन साहब, आयशा मलिक साहिबा और दीगर जो 4-5 जजिस थे, इन जजिस ने रिमार्क्स दिए हैं। सिर्फ अभी फैसला जारी नहीं हुआ, इन्होंने रिमार्क्स दिए इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर, तरीके इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर, कि आया तरीके इंसाफ ये चाहती थी कि सिविलियन का, आम शहरियों का फौजी एक्ट के तहत ट्रायल ना हो, मुकदमात ना हो, फौजी अदालतों का क्याम ना हो। तो बंदयाल साहब ने कहा कि ये कहां पर लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है कि आम सिविलियन का केस फौजी एक्ट के तहत नहीं चल सकता। ये इमरान खान साहब सुनने के बाद, खान साहब तो एक बार ये उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ जोर से लगाए, मैं नींद में हूं कि जाग रहा हूं। खान साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि बंदयाल साहब इतने सख्त रिमार्क्स दे सकते हैं। इनके साथ दीगर जजीज की भी हवाइयां उड़ गई हैं। मेरे साथ कल कुछ और कह रहे थे, आज ये लोग कुछ और कह रहे हैं। कैसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि खान साहब
ने सोचा था कि बंदियाल साहब मेरे हक के अंदर, हमारे लोगों के हक के अंदर फेवर करेंगे, फैसला देंगे, जो है फौजी एक्ट के मुकदमात को उड़ा देंगे, फौजी दातों के क़याम के खात्मे का हुक्म दे देंगे। बंदियाल साहब ने कह दिया कैसे हो सकता है भाई, ये तो मुमकिन नहीं ना हो सकता कि ना हो सकता है। सिविलियन के केस फौजी एक्ट के तहत अदालतों के अंदर चल सकते हैं। इंसदाद दहशत, अब देखना ही है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जजेस हैं या जो जज साहिब हैं, उन्होंने क्या आया कि कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की सूरत के अंदर जो है ये इन तमाम लोगों को फौजी ट्रायल या फौजी एक्ट के तहत ये फौजी अदालतों के अंदर इनके केसेस चलाने का हुक्म दिया है, या फिर ये फौजी अदालतों के अहल हैं भी नहीं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं मंगल के रोज तफसीली फैसला जारी करूंगा। ओवरऑल चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दी यही बहुत थे आज के दिन के अंदर, कि उन्होंने कह दिया है कि आम सिविलियन के, आम शहरियों के केस फौजी अदालतों के अंदर यकीनन और हर सूरत चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चल सकते हैं। और इसके बाद खान साहब तो बिल्कुल फारग हो गए, पहली कुर्बानी खान साहब की लग गई, खान साहब के पास अब कुछ नहीं बचा। खान साहब इसी फौजी अदालतों के जो है अंडर आएंगे, इसी फौजी अदालतों के तहत इमरान खान साहब नायल होंगे, और इसी फौजी अदालतों के तहत इमरान खान साहब को सजा होगी, और इसी फौजी अदालतों के तहत इमरान खान साहब की सियासत जो है वो दी एंड होगी। अब दूसरी स्टोरी वो इससे बड़ी है। अब खबर ये आ रही है कि सारे मामले के बाद आसिफ अली जरदारी जो हैं ये जमानत पार्क पहुंचे। अब जमानत पार्क जहां पर इमरान खान साहब की रहाइश गाह है लाहौर के अंदर, ये सारा जो सर्कल है इसे जमानत पार्क ही कहा जाता है। जमानत पार्क इमरान खान की रहाइश गाह का नाम नहीं है, उससे मंसूब तो किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये पूरा एरिया जो है ये जमान पार्क है, और लाहौर के अंदर ये जो पूरा एरिया है ना ये जमान पार्क के नाम से मशहूर है। आसिफ अली जरदारी जमान पार्क गए, इमरान खान साहब की रहाइश का नहीं गई, ठीक है, खान साहब से मुलाकात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक आम शख्सियत से लाहौर के अंदर मुलाकात की है। अब वो आम शख्सियत इमरान खान भी हो सकती है, अब वो आम शख्सियत को ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत भी हो सकती है, अब वो आम शख्सियत इमरान खान साहब के मुखालफिन में से भी हो सकती है, अब वो आम शख्सियत इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से भी हो सकती है, या कि जरदारी साहब किसी के कहने पर वहाँ पर के मुलाकात ज़रूर हुई, और ये मुलाकात इंतहाई सीरियस थी, है भी जमान पार्क के इर्द गिर्द थी, आसपास थी, इमरान खान साहब की रहाइश गाह के बिल्कुल करीब थी, और हालात ये बता रहे हैं कि कुछ अहम मामलात तय पा चुके हैं, और ये मामलात इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म करने के हवाले से तय पाए हैं। इमरान खान साहब को आखिरी रुका दिया गया है, आखिरी वर्का दिया गया है, और इस वर्के के ऊपर इमरान खान साहब दस्तखत कर दें और वो NRO लेकर इस मुल्क को खैराबाद कह दें, ऐसी को प्लानिंग तश्कील दे दी गई है। लगता ही है कि अगले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है, वो सरप्राइज जो जरदारी सब पर बारी हमेशा से देता है। आसिफ अली जरदारी गेम चेंज के माहिर हैं, और ये गेम चेंज पलटने वाले हैं। लगता ही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब होने क्या वाला है इसके ऊपर हम बात करेंगे जैसी को अपडेट आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।